नमस्कार, मैं हूं रितिका शर्मा। आप देख रहे हैं श्री न्यूज। आइए देखते हैं लखनऊ से उंजिला की एक खास रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ में अब एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया है जिसने दलित और बौद्ध समाज की भावनाओं को सीधे तौर पर छू लिया है। मामला जुड़ा है भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अस्थियों और उनके सम्मान से जुड़े एक ऐतिहासिक स्थल से, और आरोप इतने गंभीर हैं कि अब इसकी गूंज दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सुनाई देने लगी है। व्याप्त हुआ। आप अस्थि कलश से आपको इतनी नफरत क्यों हो रही है? अंबेडकर साहब के अस्थियों से इतनी नफरत क्यों हो रही है आपको? कुछ लोगों को मूर्तियों से नफरत है, कुछ लोगों को अस्थियों से नफरत है, कुछ लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से नफरत है। आप बताओ तो, अगर आपको इतनी नफरत है तो संविधान द्वारा मिले अधिकारों को त्याग क्यों नहीं देते? मिशन महाबोधि महाविहार बोधा गया कमेटी ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बड़ा सवाल खड़ा किया है। आरोप है कि लखनऊ के 10 विधानसभा मार्ग स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा और अस्थि स्थल को बदलने की तैयारी चल रही है। कमेटी का कहना है कि ये सिर्फ एक प्रतिमा स्थल नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। दावा किया गया है कि साल 1990 में यहाँ बाबा साहेब की अस्थियां स्थापित की गई थी और तब से ये जगह श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक बनी हुई है। देश के कई बड़े नेता भी यहां पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित कर चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिससे स्थल को लेकर समाज में बेचैनी बढ़ गई है? क्या सच में कोई बदलाव प्रस्तावित है या फिर ये सिर्फ आशंका है जिसे बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है? कमेटी ने साफ मांग की है कि 10 विधानसभा मार्ग स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा और अस्थियों वाले स्थल से किसी भी तरह की छेड़छाड़ ना हो और उसकी मौजूदा स्थिति को सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि अगर इस जगह में बदलाव होता है तो इससे समाज की आस्था और सम्मान पर चोट के तौर पर देखा जा सकता है। किस वजह से आप यहाँ पर आए, तो क्या मसला हुआ तो आज आपको ये मसला आप सभी जान चुके हैं कि अभी चंद्रशेखर जी भी आए थे और तमाम नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया ट्वीट के माध्यम से दी है, सोशल मीडिया पे दी है कि कुछ दिन पहले लालजी प्रसाद निर्मल जी ने यहाँ पे एक बयान दिया कि अस्थि कलश यहाँ से हटाकर दूसरी जगह यानी इस बाग में स्थापित कर दिया जाएगा। उससे रोष व्याप्त हुआ। आप अस्थि कलश से आपको इतनी नफरत क्यों हो रही है? अम्बेडकर साहब के अस्थियों से इतनी नफरत क्यों हो रही है आपको? कुछ लोगों को मूर्तियों से नफरत है, कुछ लोगों को अस्थियों से नफरत है, कुछ लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से नफरत है। आप बताओ तो, अगर आपको इतनी नफरत है तो संविधान द्वारा मिले अधिकारों को त्याग क्यों नहीं देते? बिना संविधान के जियो अपना जीवन। तो मैं यही कहूँगा, ये पवित्र स्थल लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और सुप्रीम कोर्ट ने भी जब राम मंदिर का फैसला दिया था वो यही कहा था कि लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है ये उनकी आस्था का मामला है, इसलिए उन पक्ष में जाता है ये फैसला। आज हम यही कहेंगे सरकार से कि ये आज अस्थि कलश जो यहाँ पे स्थापित है ये पूरे देश के शोषित पीड़ितों, अम्बेडकरवादी बहुजन समाज और बौद्ध समाज की आस्था का केंद्र है। इससे सरकार खिलवाड़ ना करे, नहीं तो सरकार जानती है कि आस्था के साथ खिलवाड़ करना कितना भारी नुकसान पहुंचा सकता है। और मैं तो कहूँगा सरकार को ये जल्दी होश आ जाना चाहिए कि नहीं तो 2027 वाले इलेक्शन में हो सकता है कहीं आपकी जो भी सरकार है ये कहीं दिखाई ना दे। तो मैं ये अपील करूंगा सरकार से कि सरकार अपने में नेता से कहे कि माफ़ी मांगे और खुद भी माफ़ीनामा डाले कि बाबा साहब की अस्थि कलश यथास्थिति बना रहेगा। और अगर कोई भव्य निर्माण करना चाहते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर महासभा का भव्य निर्माण करे, इसी को विकसित करें। जी संघां शरणं गच्छामि, द्वितीयं बुद्धां शरणं गच्छामि, तृतीयं धम्मां शरणं सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धां शरणं गच्छामि।